हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नेहा कुमारी है। मैं डीएलएड सेकेंड ईयर की पीटीईसी की छात्रा हूँ। मेरा वर्ग क्रमांक 89 है। आज का हमारा टॉपिक है संक्रामक रोगों की समझ तथा उनके रोकथाम की जानकारी। संक्रामक रोग एक ऐसा रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहुंच जाता है। साधारण शब्दों में जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लग जाता है उसे संक्रामक रोग कहते हैं। रोगी के पास उठने बैठने, उसके साथ खाने पीने, रोगी द्वारा उपयोग में लाए वस्त्रों व अन्य वस्तुओं को छूने से भी हो जाते हैं। दूषित भोजन, वायु अथवा जल के माध्यम से भी रोग के कीटाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और मनुष्य को रोगग्रस्त कर देते हैं। संक्रामक रोग मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, संसर्ग रोग या संचारी रोग। संसर्ग रोग ऐसे रोग को कहा जाता है जो रोगी के संपर्क में आने पर दूसरे व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से लग जाते हैं, जैसे जुकाम, काली खांसी, दांत खुजली, आंखें दुखना, खसरा, तपेदिक इत्यादि संसर्ग की श्रेणी में आते हैं। संक्रामक अथवा संचारी रोग ऐसे रोगों को कहा जाता है जो अप्रत्यक्ष रूप से दूषित जल, दूषित भोजन या दूषित वायु के उपस्थित कीटाणुओं के द्वारा फैलते हैं, जैसे टाइफाइड, हैजा, डिप्थीरिया, पेचिस, टेटनस इत्यादि। विद्यालय में बच्चों में विद्यमान सामान्य संक्रामक रोग। स्कूल जाने वाले बच्चों में सामान्य रूप से विभिन्न संक्रामक रोग पाए जाते हैं। उनमें प्रमुख संक्रामक रोग काली खांसी, आंखें दुखना, खसरा, क्षय रोग, दांत खुजली, हैजा, पेचिस, मियादी बुखार अथवा इन्फ्लुएंजा आदि है। वायु द्वारा फैलने वाले रोग, रोगियों के मुख तथा नाक द्वारा निकली हुई हवा के साथ ये कीटाणु बाहर निकल जाते हैं और वायु में मिल जाते हैं। जब व्यक्ति श्वास लेता है तो श्वास के द्वारा शरीर में प्रवेश हो जाते हैं। वायु द्वारा फैलने वाले रोग हैं चेचक। ये रोग हमारे देश में कई नामों से जाने जाते हैं, जैसे शीतला माता, बूढ़ी माता आदि प्रसिद्ध नाम है। यह एक घातक रोग है तथा गांव में असावधानी के कारण यह बहुत तीव्रता से फैलता है। इस रोग में त्वचा पर छोटे छोटे गड्ढे के चिन्ह हो जाते हैं और कभी कभी आंखों की रोशनी तक चली जाती है। कारण यह वेरियोला मेजोर नामक विषाणु से होता है। इसके रोगाणु सांस उत्सर्जन और त्वचा से उतरने वाली पपड़ी में होते हैं, जो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कर जाते हैं। रोग के बचने के उपाय। नंबर 1, रोग की सूचना पाते ही स्कूल में सभी बच्चों को टीका लगवा दिया जाना चाहिए। बच्चे के जन्म से यह टीका अवश्य लगवाना चाहिए। इसका असर 7 वर्ष तक रहता है। नंबर 2, रोगी को स्वस्थ होने तक पृथक कक्ष में रखना चाहिए तथा बच्चों को पास नहीं आने देना चाहिए। नंबर 3, रोगी के कपड़े, बिस्तर तथा बर्तन को पूर्ण विसंक्रमण कर देना चाहिए। नंबर 4, रोगी के मल मूत्र, थूक आदि को जलाना या दबाना चाहिए। नंबर 5, रोगी के दानों से उतरे खुरंडों को एकत्रित करके जला देना चाहिए। नंबर 6, किसी छात्र छात्रा में इस रोग के लक्षण दिखाई पड़े तो उसे तुरंत घर भेज देना चाहिए। नंबर 7, लगभग 2 महीने तक रोगी को विद्यालय नहीं भेजना चाहिए। इसके उपचार। रोगी को विश्राम की बहुत आवश्यकता होती है, अतः इसे यथासंभव विश्राम करने देना चाहिए। नंबर 2, रोगी को पेट साफ रखने, उसे कब्ज बचाने हेतु उसे स्वच्छ जल अधिक पिलाएं। रोगी को दूध में बड़ा मुनक्का डालकर देना चाहिए। रोगी के शरीर पर बने दानों या छालों में ठीक होते ही खुजली होती है, अतः उन्हें छीलना या नोचने देना नहीं चाहिए। ज़्यादा बुखार होने पर रोगी के माथे पर ठंडे जल की पट्टी बनाकर रखनी चाहिए। नंबर 2, खसरा। यह चेचक की तरह ही एक भयानक रोग है। बच्चों को यह कष्टकारी है, परंतु 2 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए घातक है। इस रोग के फलस्वरूप व्यक्ति की आँख, कान व गुर्दे आदि खराब हो जाते हैं। यह रोग एक विशेष विषाणु द्वारा फैलता है। ऐसी मान्यता है कि यह रोग किसी व्यक्ति को दोबारा नहीं होता। यह रोग संपर्क या स्पर्श करने से अधिक होता है। रोकथाम के उपाय। रोगग्रस्त बच्चे को तुरंत स्कूल से घर भेज देना चाहिए और लगभग 3 सप्ताह तक स्कूल नहीं भेजना चाहिए। नंबर 2 में बच्चों को रोग से बचाने के लिए 9 महीने की आयु में खसरे का पहला टीका तथा 15 महीने के बाद दूसरा टीका लगवाना चाहिए। नंबर 3 में रोगी को पृथक कमरे में रखना चाहिए, वह उसे ठंड से भी बचाए।
नंबर 4, रोगी के शरीर से गिरी भूसी या खुरंडों को जला देना चाहिए। नंबर 5, दूसरे बच्चों को रोगी के संपर्क में नहीं आने देना चाहिए। नंबर 6, क्षेत्रीय स्वास्थ्य अधिकारी को तुरंत सूचित करें। नंबर 7, त्वचा पर खुजली के लिए कार्बोलेटेड वैसलीन लगानी आवश्यक है। आँखों को भी 2-3 बार बोरिक एसिड की घोल से साफ करें। नंबर 8, अधिक खांसी व जुकाम तथा ब्रोंकाइटिस के लक्षण दिखते ही छाती को सेक देना चाहिए। नंबर 3, काली खांसी को कुकर खांसी भी कहते हैं, क्योंकि अधिक तीव्रता होने पर खांसने की आवाज़ लगभग कुत्ते की खांसी वाली हो जाती है। यह रोग प्रायः बच्चों को होता है। इस रोग का आरंभ साधारण खांसी से होता है, जिसके कारण यह विशिष्ट रोगाणु जो प्रत्यक्ष संपर्क या श्वास में मिश्रित होती है बूंदों से फैलता है। खांसी का तीव्र रूप बच्चों को काफी तंग करता है। खांसते खांसते बुरा हाल हो जाता है। अधिक दिन रहने पर निमोनिया होने का डर रहता है। इस रोग को फैलने का कार्य एक जीवाणु करता है, जो हवा के माध्यम से बच्चे के शरीर में प्रविष्ट हो जाता है और उसे रोग का शिकार बना देता है। रोकथाम: इसका सबसे अच्छा उपचार होम्योपैथी में बताया जाता है। ड्रोसेरा इस बीमारी में अत्यंत